कैटायन और एनायन की जो रेशियो होगी वो सबसे कम होगी। छठा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, NaCl। वजह क्या है Na और Cl? प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं आज मैं एस ब्लॉक चैप्टर के। एक ही चैप्टर में से मैंने लिए हैं तो बहुत आसान होगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है आज की सीरीज में वो देख लेते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी करूंगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीज द मैग्नीट्यूड एज द एटॉमिक नंबर रेज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है एल्कली मेटल्स की जो उसके साथ साथ बढ़ती है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला है आयनिक रेडियस, क्या वो आयनिक त्रिज्या है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। और चौथा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला आयनन विभव जो होता है। चार ऑप्शन है। पता है आपको, टॉप टू बॉटम अगर हम आए एल्कली मेटल्स में, चूंकि एल्कली मेटल तो टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज लगातार बढ़ता रहता है, आयनन ऊर्जा लगातार घटती रहती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता है, ये घटती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो घटती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है। बहुत आसान सा सवाल था। दूसरा सवाल ले लेते हैं, बेहद आसान सा। एल्कली मेटल आपको पता है कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। याद करने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका, हलीना करे रब से फरियाद, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें क्या है? बिटिया, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, ऐसे करके याद कर लेंगे आप। बिटिया, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी। एक ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कंपेयर विद द एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल को एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में कंपेयर करना है। द एल्कली मेटल एग्जिबिट, उनमें से क्षारीय मृदा धातु कहां पर अपने आप को व्यवस्थित करती है या उनमें क्या डिफरेंस है? स्मॉलर आयनिक रेडियस, क्या उनकी जो रेडियस है वो त्रिज्या जो है वो छोटी होती है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक ज्यादा होता है। ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। और लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या आयनन विभव कम होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये दोनों तो सेम ही हैं, यहां लोवेस्ट होना चाहिए था। दोनों सेम हैं और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मैं आपको बता देता हूं, यहां ज्यादा लिखा हुआ है लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एल्कली मेटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। देखिए, सोडियम है, उसके बाद में मैग्नीशियम है। सोडियम में होता है 281 और इसमें होता है 282, होता है ना। लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे बढ़ेंगे साइज छोटा होता चला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और साइज छोटा होने से, जैसे सोडियम का अगर मैं कहूं ये साइज है, मैग्नीशियम का ये साइज है, न्यूक्लियस के पास आ जाएगी आउटर मोस्ट शेल और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। एक इलेक्ट्रॉन है आसानी से देना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन है थोड़ा टफ हो जाएगा। और आगे बढ़ते जाएंगे तो आयनन विभव यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। आपका इसमें ए ऑप्शन है, डी, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा सवाल आज का 21 का दम जो सीरीज चली हुई है, इसमें 21 क्वेश्चन हम डेली लेते हैं। और चूंकि इनऑर्गेनिक को हमने टच नहीं किया था, मैं पहले एक बार आपको डिटेल में बता दूं, जो बच्चे अभी लाइव है मेरे साथ में। पहले हमने ऑर्गेनिक लिया, पहले 5-6 दिन ऑर्गेनिक लिया है, फिर बीच में हमने फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर लिए थे, अब इनऑर्गेनिक, ताकि आप बोर ना हो। अब लगातार मैं इनऑर्गेनिक ही देने वाला हूं। आज एस ब्लॉक दे रहा हूं, छोटा सा चैप्टर है,
अगर मुझे लगेगा तो कल भी एस ब्लॉक लेंगे, उसके बाद में पी ब्लॉक लेंगे, फिर डी लेंगे, कोऑर्डिनेशन लेंगे। इस तरीके से अब लगातार इनऑर्गेनिक चलेगा 5-6 दिन तक, उसके बाद में फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, इस तरीके से करते रहेंगे। वॉशिंग सोडा हैज फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कौन सा होता है? तीसरा क्वेश्चन कितना आसान है, 10th क्लास से। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इसमें तो टाइम नहीं लगा होगा आपको, आंसर दिए भी हैं। स्ट्रोंगर बॉन्ड इज इन बिटवीन, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें सबसे ताकतवर बॉन्ड किस में होता है? सीजियम फ्लोराइड? नहीं, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि सीजियम जो है बड़ा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोटा साइज होता है, पोलरिटी डेवलप हो जाती है, यहाँ पर ध्रुवणता ज्यादा होती है इसमें, और यहाँ Na और Cl दोनों का साइज लगभग बराबर है, यहाँ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे ताकतवर बॉन्ड A, B 2 ही ऑप्शन थे। C में लिखा था कि यहाँ दोनों में ही बराबर होता है, A और B दोनों में ताकतवर है। D लिखा था कि इनमें से कोई नहीं, B ऑप्शन है। 4 सवाल हो गए हैं, बेहद आसान इस चैप्टर से। कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन ऑफ KBr is treated with each of the following, which one would liberate bromine? अगर KBr को हमने HI के साथ में रिएक्शन कराया, फिर हमने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में कराया, फिर हमने क्लोरीन के साथ में कराया और आयोडीन के साथ में कराया, सवाल यह है कि इनमें से कौन ब्रोमीन को रिलीज करेगा? इनमें से Br2 किस में निकलेगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें। हाइड्रोजन आयोडाइड HI KBr के साथ में रिएक्शन करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, केवल ब्रोमीन रिलीज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सल्फर डाइऑक्साइड में भी ऐसे ही होगा। क्लोरीन को अगर आप यहां ये देखिए, पोटेशियम का जो साइज है वो क्लोरीन के लगभग बराबर है, क्लोरीन 17 होता है और पोटेशियम 19 होता है। तो KCl का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू KBr, तो एक सिंपल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और यहां पर Br2 रिलीज हो जाएगा इसमें। अगर हम इसको 2 ले लें और क्लोरीन तो Cl2 है ही, तो 2 KCl बनेगा और Br2 रिलीज हो जाएगा। एक्चुअली इस प्रिंसिपल को बोलते हैं HSAB, HSAB प्रिंसिपल। पूरा नाम है हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ में बॉन्डिंग अच्छी होती है, सॉफ्ट एसिड की सॉफ्ट बेस के साथ में बॉन्डिंग अच्छी होती है। हार्ड एसिड में आपके आते हैं जैसे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, और सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड में आते हैं जैसे सीजियम हो गया है, और हार्ड बेस में आता है जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है। सॉफ्ट बेस में आते हैं जैसे आयोडीन है, ये सारी चीजें। तो हार्ड एसिड विद हार्ड बेस अच्छा होता है, सॉफ्ट एसिड विद सॉफ्ट बेस अच्छा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती फिर उनमें। नेक्स्ट 5 के बाद 6ठा क्वेश्चन ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैटायन एनायन रेशियो? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में कैटायन और एनायन की जो रेशियो होगी वो सबसे कम होगी? 6ठा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। NaCl, वजह क्या है? Na और Cl KCl में नहीं होगी, KCl में नहीं होगी, NaCl में होगी। पोटेशियम का और क्लोरीन का साइज आप देख लीजिए, पोटेशियम का 2881 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन होता है 287, 3 सेल है, यहाँ 4 सेल है। NaCl MgCl2 कोवेलेंट होता है, CaF2 कोवेलेंट होता है। तो जो मिनिमम रेशियो होगी कैटायन और एनायन की वो A ऑप्शन है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेस्ट ब्लॉक चैप्टर से ही। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? इन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो का भी क्वेश्चन है आपकी। 4 आयन दिए हुए यहां पर। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए ये, इनमें से कौन सा कैटायन मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है, आपको ये बताना है। और इनका सबका अपना अपना रोल होता है आपकी बॉडी के अंदर।
मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, जो ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। कैल्शियम होता है, कैल्शियम कम होने से मसल कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाता है, कैल्शियम होना चाहिए। और सोडियम जो है वो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है, पोटेशियम भी आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। Mg, मैग्नीशियम नहीं बेटा, मैग्नीशियम नहीं करता है, कैल्शियम है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, among the following oxide the one which is most basic, सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? ए ऑप्शन, क्या ये है? बी ऑप्शन MgO, क्या ये है? Al2O3, ये तो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक जानते हैं ना, उसको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेगा, वो एम्फोटेरिक होता है। N2O5, ये भी नहीं, सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये, क्योंकि एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर के स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे आप पी ब्लॉक की तरफ, उसमें फिर आपका एम्फोटेरिक आ जाएगा और फिर एसिडिक ऑक्साइड आ जाते हैं जो नॉन मेटल के होते हैं। बिल्कुल सही आंसर आया है। अगला, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वर प्रिपेयर्ड इन वाटर सेपरेटली, which one of the solution will record the highest pH? इनमें कहा गया है कि समान मोलरता के 2 विलियन बनाए गए हैं वाटर में। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वर प्रिपेयर्ड इन वाटर सेपरेटली, अलग अलग, समान सांद्रता है, समान मोलरता है, दोनों का पानी के साथ में अलग अलग विलियन बनाया गया। Which of the following solution will record the highest pH? इनमें से किसका सबसे ज्यादा pH होगा? सबसे ज्यादा pH होने का मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, आपने ये बताना है। MgCl2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और HCl होगा, CaCl2, SrCl2, BaCl2। सबसे ज्यादा जो मिक्सचर बन के आएगा उसमें pH वैल्यू सबसे ज्यादा, अजय कुमार, हाँ BaCl2 बिल्कुल सही है, BaCl2 ही होगा, BaCl2। नेक्स्ट है 11वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए पेरोक्साइड? इनमें से पेरोक्साइड कौन सा है? पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड, उसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। 2 हिंट मैंने दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, KO2, BaO2, MnO2 या NO2। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? BaO2, क्योंकि बेरियम होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एल्केलाइन अर्थ मेटल में, और ऑक्सीजन इसके साथ में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ेगा, तो यही होगा। ये तो सुपर ऑक्साइड बना लेगा KO2 तो। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? 12वां सवाल देख लीजिए, यहीं पर है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, which one of the alkali metal forms only the normal oxide M2O on heating air? वायु के साथ गर्म करने पर कौन सा क्षार धातु ऐसा है जो केवल नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा? 4 ऑप्शन है, क्या वो रुबिडियम है, सीजियम है, रुबिडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है या सोडियम है? सोडियम को जब एयर में रखा जाता है तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बना लेता है, उसके साथ में कांटेक्ट करता है, एक्सपोज्ड हो जाता है, और ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक है। इसको एयर से बचाने के लिए हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं सोडियम को। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा सोडियम। 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से आपको बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नीशियम 2+ आयन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद एटीपी। क्या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ में मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बनाता है? बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आपके बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसको। कैल्शियम 2+ आयंस आर इंपोर्टेंट इन ब्लड क्लोटिंग। ये सही है, कैल्शियम कई सारे काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का भी काम करता है और ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। कैल्शियम आयंस आर नॉट इंपोर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। ये भी सही है। और मैग्नीशियम आयंस आर इंपोर्टेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। मैग्नीशियम 2+ आयंस आर इंपोर्टेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत कौन सा है? आपकी तरफ से भी आंसर आना चाहिए। 11th का एक्सप्लेन ठीक है, मैं कर दूंगा दोबारा से। इसका भी जवाब दे, बहुत आसान सा सवाल है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बायो तो सबकी पक्की है ना आपकी, नीट के लिए आप जुड़े हुए साथ में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ABCD। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, बहुत आसान सा है। क्या मैग्नीशियम 2+ आयन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है एटीपी के साथ में? इन्होंने कहा बनाता है। Ca2+ आयन आर इंपोर्टेंट इन ब्लड क्लोटिंग। क्या ये गलत है? Ca2+ आयन आर नॉट इंपोर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलेशन बीटिंग ऑफ द हार्ट। ये गलत है, सी ऑप्शन। और यही हमें बताना था, गलत कौन सा है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्या करेंगे, जो 11वां क्वेश्चन आपने पूछा है वो फिर से ले लेंगे। आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स आयन इन लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन टू देयर साल्ट आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी, कौन से एल्कली मेटल की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी जलीय विलयन में, जब उसके साल्ट को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र में किस एल्कली मेटल का जलीय विलयन रखने पर उसके आयनों की जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है, वो सबसे कम होगा? पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम या सोडियम? बहुत आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 बताएं जल्दी। रुबिडियम, ये तो बहुत ज्यादा आयनिक होते हैं और रिड्यूसिंग है। रुबिडियम सबसे नीचे है टेबल में, ऐसे हलीना करे रब से फरियाद, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर फास्ट डाइंग ऑफ नेचुरल गैसेस। Which one of the following substance used in laboratory for fast drying of natural gases? जो प्राकृतिक गैसेस हैं उनको जल्दी ड्राई करने में इनमें से कौन यूज किया जाता है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एक्टिव चारकोल, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। आपने देखा होगा सबसे फास्ट अगर कोई ड्राई का काम करता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है। जितनी भी टैबलेट या ऐसी कोई खाने पीने की चीजें आती हैं वो मॉइस्चर गेन ना कर ले, इसकी वजह से उनके साथ में एक छोटी सी कुछ पुड़िया जैसी चीज रख दी जाती है ताकि वो नमी को एब्जॉर्ब कर ले और एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है उसको बेकार ना कर दें। कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, ऑल द फॉलोइंग सब्सटेंसेस रिएक्ट विद वाटर। सभी सब्सटेंस वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। द पेयर दैट विल गिव द सेम गैसेस प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो वाटर के साथ में रिएक्शन करके एक ही तरह की गैस निकालेगा? क्या वो पोटेशियम या KO2 है, Na या Na2O2 है, कैल्शियम या कैल्शियम हाइड्राइड है, बेरियम या बेरियम BaO2 बेरियम ऑक्साइड है? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, कैल्शियम, ये तो देखो ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है और ये हाइड्राइड है। कैल्शियम को जब रिएक्ट कराएंगे
वाटर के साथ में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्राइड भी वैसा ही काम करेगा, वो भी हाइड्राइड को हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये याद करने वाली चीज थी, ये वाला जो क्वेश्चन था, इस तरह की चीजें याद करनी पड़ती हैं, चूंकि इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें रटी भी जाती हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको रटने हैं ये चीजें। नेक्स्ट 17, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही छांटना है आपको, सही कौन है। जिप्सम इज ऑब्टेन बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या ये सही है? ऐप का टाइम बताते हैं भाई अभी। क्या ये सही? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट छांटना है। जिप्सम इज ऑब्टेन बाय हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, ये ठीक है। देखिए सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, उसी तरीके से लिख दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ जिप्सम, ये है ठीक। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं, डी क्या बोलता है। कई बार होता है ना बहुत अच्छा आंसर होता है और हम कई बार इग्नोर कर देते हैं हल्के उसमें। जिप्सम कंटेन ए लोअर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, गलत है। जिप्सम में कैल्शियम की परसेंटेज कम नहीं होती, ज्यादा होती है, तो ये तो गलत है। आपको सही स्टेटमेंट छांटना था। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय, एक्चुअली जिप्सम का जो रोल है सीमेंट के अंदर या इन चीजों में, वो सेटिंग को स्लो डाउन करना है। उसकी जो सेटिंग या हार्डनिंग जो है उसको स्लो डाउन करना है। 17 हो गया है। इसके बाद अच्छा 17 का कौन सा हमने बताया है? 17 का बी है, हाँ हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, बिल्कुल बी है। 18, which one is the correct statement with reference to solubility of magnesium sulfate in water? Which one is the correct statement with reference to solubility of magnesium sulfate in water? इनमें से कौन सा ठीक है ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिए जल्दी पढ़ लीजिए। SO4 आयन मेनली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड हाइड्रेशन एनर्जी, 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। SO4 ion mainly contribute toward hydration energy. B, size of magnesium 2+ and SO4 2- are similar. Hydration energy of magnesium sulfate is higher in comparison to its lattice energy. सवाल देखिए, अब यहां मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। कई बार पूछा जाता है कि ये वाला साल्ट ए वाटर में सोल्यूबल है और साल्ट बी सोल्यूबल नहीं है। तो जो साल्ट ए सोल्यूबल है वो इसलिए सोल्यूबल है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो वो साल्ट डिजोल्व नहीं हो सकता, बिकॉज लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन आयंस। आयन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है मोस्टली आयनिक, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ऊर्जा की जरूरत होती है या वो रिलीज होती है उसको ही लैटिस एनर्जी कहा जाता है। इज हायर इन कंपैरिजन ऑफ इट्स लैटिस एनर्जी, यही है। और आयनिक पोटेंशियल चार्ज रेशियो ये तो गलत है। सी 19, कैल्शियम इज ऑब्टेन, कैल्शियम को कैसे प्राप्त करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, कैल्शियम क्लोराइड को वाटर के साथ में कराने पर क्या हमें कैल्शियम मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, क्या उससे मिलेगा? रोस्टिंग ऑफ लाइमस्टोन, यू नो व्हाट इज लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड, और रोस्टिंग होता है एब्सेंस में, एक होता कैल्सिनेशन और एक होता रोस्टिंग। निस्तापन और भर्जन हिंदी है, रोस्टिंग की हिंदी है भर्जन, और कैल्सिनेशन होता है निस्तापन।
जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया करके ऑक्साइड बनाना होता है। और कैल्सिनेशन में जिनमें पहले से ऑक्सीजन है, उनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं ताकि वो सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। ठीक है भाई, तो रोस्टिंग ऑफ लाइमस्टोन नहीं, रिडक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद कार्बन। कैल्शियम कैसे प्राप्त होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इससे नहीं, इससे तो क्लोरीन आपको मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। बिल्कुल, कैल्शियम भी प्राप्त होगा इससे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लेंगे। मोस्टली ज्यादातर होता यही है कि मैं हिंदी में लेने की कोशिश करता हूं, और जैसे आज मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश में लिया है तो मैं आपको साथ साथ हिंदी भी बता रहा हूं। दिक्कत तो कहीं कहीं आती है, लेकिन कुछ चीजें लिख लिया करो, और जहां पूछोगे मैं बताऊंगा, आप कमेंट करेंगे तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्यूज्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया आपने इसका 330 डिग्री सेल्सियस पर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। अच्छा, कौन सी प्रोसेस है? इनमें से नाम दिए हुए हैं, कौन सी प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है 330 डिग्री सेल्सियस पर? कास्टनर किल्नर सेल, ये रहा कास्टनर, नाम याद कर लीजिएगा। साइनाइड प्रोसेस नहीं होता इसमें, और डाउन प्रोसेस। एक्चुअली जो चैप्टर 14 है, चैप्टर 14 एफ के अंदर बुक है पूरी, और चैप्टर 14 मैंने कल भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। अगर कल आप प्रेजेंट थे उसमें क्लास में, या कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, तो उसमें कुछ प्रोसेस के नाम लिखे हुए थे, जैसे प्रोसेस है और वो किसके लिए यूज की जाती है बनाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है H2SO4 के लिए, डेकन प्रोसेस है क्लोरीन के लिए निर्माण के लिए, हेबर प्रोसेस है अमोनिया के बनाने के लिए, है ना, ऐसे HNO3 के लिए है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। चैप्टर 14 जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। मैंने कल भी रेकमेंड किया था कि प्लीज उसको करिएगा। कुछ वीडियो होती है जो इंग्लिश में लेनी होती है। मैंने कई बार कहा है आपको कि ये वीडियो अगर आपको लग रहा है इंग्लिश में, तो हिंदी में आपके लिए भी आती है। 21वां क्वेश्चन है, H2O इज डाइपोलर लेकिन BeF2 नहीं है। इट इज बिकॉज, ये ऐसा क्यों है? आपको पता है H2O लीनियर नहीं होता, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो सेंट्रल मेटल है उसके पास में लोन पेयर बचते हैं, और BeF2 में ऐसा नहीं है। अब आंसर देख लीजिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। है तो बात तो सही है, लेकिन क्या ये आंसर ठीक है? बात तो ठीक लिखी है पहले ऑप्शन में, लेकिन क्या ये आंसर ठीक है? बताएं जल्दी। ये बात ठीक लिखी है और यही आंसर है। H2O इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर BeF2 इज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। नहीं, H2O इज लीनियर तो गलत लिखा है इन्होंने। H2O इज एंगुलर, ये बात ठीक लिखी है, लेकिन ये तो सवाल है, ये सवाल है, जवाब नहीं है जो यहां लिखा हुआ है। जवाब ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में ये भी जुड़ जाए कि भाई ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर भी होते हैं, इसलिए 0। तो 21 सवाल जो आज के, और बेहद आसान। आपको पता है जब भी मैं कोई चैप्टर लेता हूं, स्टार्टिंग करता हूं, तो पहले आसान से सवाल ही लेकर के मैं आता हूं। ठीक है, जो प्रॉब्लम है शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।